हाय दोस्तों, वेलकम टू डीएफटी क्लास दीपक फ्री एजुकेशन में आपका स्वागत है। और हम लोग जो प्रागैतिहासिक काल की जो चित्रकला को जो है कि इसके जो है कि कंप्लीट जो एमसीक्यू हैं, जो प्रश्न हैं, इसको जो है हम लोग करने का प्रयास करेंगे। राशि रस्तोगी मैम की जो बुक है उसमें जो पीछे सभी वन लाइनर थिंग्स के बाद जो पीछे जो एमसीक्यू दिया हुआ है उसको जो है कि हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रश्न को। भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किस क्षेत्र में हुई थी? भारत में जो सर्वप्रथम जो प्रागैतिहासिक जो चित्रों की खोज हुई थी वो किस क्षेत्र में हुई थी? तो मिर्जापुर में हुई थी दोस्तों, कानपुर में हुई थी, वाराणसी में हुई थी, इलाहाबाद में हुई थी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो हम लोग देखते हैं मिर्जापुर वाला ऑप्शन, मिर्जापुर वाला बेल्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आप सभी लोग का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है कि देखने का प्रयास करते हैं, दूसरा नंबर क्या है? तो देखते हैं, थोड़ा इसको जूम आउट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस पर मिले हैं? जो प्रागैतिहासिक काल के जो चित्र हैं, सबसे अधिक जो चित्र मिले हैं वो किस पर मिले हैं? किस पर मिलने का मतलब किस जो है कि किस, जैसे कि देख सकते हैं पशुओं के, मनुष्य के, औजारों के, आखेट के। मतलब जो प्रागैतिहासिक काल के जो चित्र हैं वो किस विषय पर मिले हैं, सब्जेक्ट क्या रहा है उनका? तो वो रहा है आखेट। सी ऑप्शन आप सभी लोग का सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन जो है देखने का प्रयास करते हैं, थोड़ा फास्ट वे में हम लोग चलेंगे। नवपाषाण काल के लोगों ने किस व्यापार को अपनाकर मूलभूत प्रागैतिहासिक जो है कि प्रौद्योगिक परिवर्तन किया है? आखेट को, कृषि को, मछली पालन को और कला को। तो नवपाषाण काल के लोग जो है कि किस चीज़ को जो है कि अपना करके जो है कि अपना प्रौद्योगिकी परिवर्तन किया है? तो कृषि को अपना करके। दोस्तों बी ऑप्शन जो है आप सभी लोग का सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला ऑप्शन जो है देखने का प्रयास करते हैं, चौथा। और चौथा कह रहा है कि आदि मानव चित्र बनाने के लिए किन रंगों का प्रयोग करते थे? तो आदि मानव जो चित्र बनाने के लिए गेरू रंग का, खड़िया रंग का, काला और जानवरों की चर्बी में रंग मिलाकर। तो इस तरीके से जो है कि इसका ऑप्शन दिया हुआ है, काला रंग है, जानवरों की चर्बी। तो कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा? तो इसमें गेरू रंग का जो है ज़्यादातर प्रयोग करते थे। ए ऑप्शन आप सभी भाई लोग का सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला ऑप्शन जो है देखते हैं, पांचवा। अब पांचवा क्या कह रहा है दोस्तों, भीमबेटका लिखुनिया पंचमढ़ी किस लिए प्रसिद्ध है? तो जो भीमबेटका लिखुनिया पंचमढ़ी रहा है वो किस लिए प्रसिद्ध है? ये हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। बौद्ध स्तूप के लिए, प्रागैतिहासिक चित्र के लिए, तथा विष्णु मंदिर के लिए और गुफा के लिए। तो हम लोग देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पांचवा जो प्रश्न है प्रागैतिहासिक काल से जो है कि ये बी वाला ऑप्शन आप सभी भाई लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप लोग इसको जो है कि ट्रिक करिएगा। नेक्स्ट अगला ऑप्शन जो है कि देखते हैं, छठा नंबर क्या है? छठा नंबर क्या कह रहा है देखिए, प्रागैतिहासिक चित्र उत्तर प्रदेश में कहाँ हैं? जो प्रागैतिहासिक जो चित्र है उत्तर प्रदेश के किस स्थान पे है, कहाँ पे है? सिंघनपुर में है, लिखुनिया में है, बनारस में है, सारनाथ में है। तो हम लोग देखते हैं जो छठा प्रश्न है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग भी इसका कमेंट बॉक्स में जो है कि प्रश्नों के जो है जवाब दे सकते हैं कि छठा का बी या सातवां का ए, इस तरीके से करके। तो लिखुनिया वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। बी ऑप्शन आप सभी लोग का सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो है देखते हैं, सातवां नंबर। और ये सातवां नंबर जो है हमसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्रागैतिहासिक काल क्या है? जो प्रागैतिहासिक काल है वो क्या है? तो यथार्थवादी है, आदर्शवादी है, प्रतीकवादी तथा उपयोगीवादी तथा प्राकृतवादी। तो इसको जो है देखते हैं सातवां नंबर। और सातवां नंबर हो जाएगा प्रतीक तथा उपयोगीवादी रहा है। ये सी वाला ऑप्शन जो है आप लोग का सही हो जाएगा। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, एक ही कलर देख के आप लोग बोर हो गए होंगे। तो अगला देखते हैं, आठवां प्रश्न क्या है? आठवां प्रश्न को जो है कि हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, सर्वप्रथम धनुधरों के चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो जो सर्वप्रथम जो धनुधरों के जो चित्र प्राप्त हुए, पंचमढ़ी, होशंगाबाद, भीमबेटका, सिंघनपुर। तो इसमें सही ऑप्शन जो हो जाएगा आपका वो हम देखते हैं पंचमढ़ी हो जाएगा दोस्तों। ये ऑप्शन जो है आप सभी लोग का सही हो जाएगा। पंचमढ़ी से जो है धनुधरों के जो है कि चित्र का अंकन देखने को मिलता है। अगला देखते हैं नौवां नंबर। और नौवां नंबर क्या कह रहा है? पंचमढ़ी गुफा कहाँ है? तो पंचमढ़ी गुफा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में, बिहार में है और छत्तीसगढ़ में। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो नौवां नंबर मध्य प्रदेश वाला जो है कि भाग बिल्कुल सही हो जाएगा। बी ऑप्शन आप सभी भाई लोग का सही हो जाएगा। इसको आप लोग जो है देखते हुए चलिएगा। अगला प्रश्न जो है कि देखते हैं, सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको जो है कि इग्नोर मत करिएगा। और इन चीज़ों को आप लोग एक बार दो बार, ये जो भी वीडियो है इसके प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ से आप इसको एक बार दो बार जो है चीज़ों को पढ़िए और रिवाइज करने का प्रयास कीजिए। वीडियो को स्लो स्पीड में, फास्ट स्पीड इस तरीके से 1.5 के रेंज में करेंगे तो अच्छा रहेगा। भारतीय चित्रकला का प्रादुर्भाव हुआ है
चित्रपट से, शिलाचित्र से, चित्रकारी से तथा भित्ति चित्रण से। तो प्रश्न है 10 और कह रहा है कि जो भारतीय चित्रकला का प्रादुर्भाव हुआ है वो शिलाचित्र से हुआ है। तो बी ऑप्शन जो है आप सभी भाई लोग का सही हो जाएगा। बी ऑप्शन आप लोग ट्रिक करिएगा। अगला जो है कि हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में किसके दर्शन होते हैं। तो जो प्रागैतिहासिक काल रहे उसमें किसके दर्शन हुए हैं, तो तत्कालीन जनजीवन एवं संस्कृति के, आस्था एवं विश्वास के, चित्रकारी के, एक और ऑप्शन क्या हुआ दिया हुआ है यहाँ पे, जो ज्यामिति और अलंकारी के। तो एक बार देख लीजिए, चित्रकारी है, आस्था एवं विश्वास है, तत्कालीन जनजीवन एवं संस्कृति है। तो इसमें प्रश्न हमारा यही कह रहा था कि जो मतलब जो प्रागैतिहासिक जो चित्र रहे हैं उसका जो है कि विषय, हाँ, प्रागैतिहासिक जो चित्र रहे हैं उसके दर्शक क्या है। तो इसमें जो है तत्कालीन जनजीवन एवं संस्कृति वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन जो है आप लोग का सही हो जाएगा। अब प्रश्न हमारा था प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में किसके दर्शक होते हैं। आप लोग एक बार और प्रश्न भी देख सकते हैं अगर डाउट होगा तो। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में किसके दर्शक जो होते हैं, तो पहला ही ऑप्शन जो है आप लोग का सही हो जाएगा। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, चीज़ों को आराम से आसान तरीके से जो है कि सीखने का प्रयास करना है, कोई हड़बड़ी नहीं है और अभी पेपर भी नहीं होने वाला है तो कोई लोड नहीं है। अगला देखते हैं, जिराफ ग्रुप का प्रसिद्ध चित्र कहाँ है। तो जो टीजीटी यूपी में जो प्राविधिक कला से किए होंगे, जिनको यूपी का ही केवल अटेंड करना है, तो उनके लिए भी टाइम है क्योंकि अभी कोई उस तरीके का नोटिफिकेशन नहीं मिला है। बीपीएससी वगैरह के लिए तो ठीक है, गाइडलाइन जारी है या जो भी नोटिस है वो तो देख ही रहे होंगे आप लोग। तो उसके अकॉर्डिंग भी ये जो है कि इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अभी हम वहाँ तक तो नहीं पहुँच पाएंगे क्योंकि अभी टाइम लगेगा, अभी लेट में स्टार्ट किया है। तो इस तरीके से जो भी प्रश्न है आप लोग देखते रहिएगा। सिंहनपुर हो जाएगा, पंचमढ़ी, रायगढ़ और होशंगाबाद। तो जिराफ ग्रुप का जो है चित्र है वो कहाँ से मिला है, तो जिराफ ग्रुप का चित्र जो है दोस्तों होशंगाबाद से मिला है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला, घायल भैंसे का प्रसिद्ध चित्र कहाँ है। तो घायल भैंसे का जो प्रसिद्ध चित्र है भलडारिया से है, मडहरिया से है, पंचमढ़ी से और सिंहनपुर से है। प्रश्न नंबर है 13 और सही आंसर है सिंहनपुर। सी ऑप्शन आप सभी भाई लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो है कि हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, ऊँट का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो जो ऊँट का जो चित्र प्राप्त हुआ है दोस्तों वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, इसको जो है कि हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। 14 नंबर, ऊँट का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है, भलडारिया से, मडहरिया से, सिंहनपुर से, पंचमढ़ी से। प्रश्न है 14 और मडहरिया वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बी ऑप्शन आप सभी लोग का सही हो जाएगा। असंख्य कंगारू किस गुफा के द्वारा की शोभा बढ़ाते हैं, असंख्य जो कंगारू रहे किस गुफा के द्वारा की जो है कि शोभा बढ़ाते हैं, सिंहनपुर का, होशंगाबाद का, भलडारिया का, मांडादेव का। तो मांडादेव का यहाँ देखते हैं, सिंहनपुर वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, पंचमढ़ी किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। तो पंचमढ़ी किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, सीमापुर पर्वत पर, कैमूर पर्वत पर, रायगढ़ पर्वत पर, महादेव पर्वत पर। प्रश्न संख्या है 16 और जो है यहाँ कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, तो हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। महादेव पर्वत जो है कि श्रृंखला बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। प्रागैतिहासिक चित्र की उत्पत्ति का क्या कारण रहा है, तो प्रागैतिहासिक जो चित्र की उत्पत्ति का कारण है संचार रहा है, प्रसन्नता रहा है, सभी और शौकिया, मतलब इन सभी को भी कह रहा है, संचार, प्रसन्नता और शौकिया या सभी ऑप्शन बता रहा है। तो देखते हैं कौन सा से, जो संचार का माध्यम जो है बहुत विशेष रहा है, इसलिए आपका ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला 18वां नंबर जो है कि प्रश्न हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, जो प्रागैतिहासिक काल का प्रमुख रंग क्या है। तो जो प्रागैतिहासिक काल है प्रमुख रंग क्या है, हिरोजी है, लाजवर्दी है, गे है और नीला है। तो प्रश्न है 18 और आंसर है बी यानी गेरू वाला ऑप्शन। बी ऑप्शन गेरू वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रागैतिहासिक काल में मुख्यतः जो रंग प्रयोग किया गया था वो गेरू रंग का ही प्रयोग किया गया था, बहुलता से जो है कि प्रयोग किया गया था। आप लोग जो है देखते रहिए, तैयारी खूब ज़बरदस्त करिए और चीज़ों को जो है रिलेट करके, जोड़ करके, रट करके, जैसे भी याद करना है वैसे भी याद करिए, कोई दिक्कत नहीं। गेंडे का आखेट कहाँ से चित्रित किया गया है, कंडाकोर से, पंचमढ़ी से, सोराहो घाट से और घोड़मगर से। प्रश्न है 20वां और देखते हैं गेंडे का जो आखेट है वो कहाँ से किया गया, तो घोड़मगर दोस्तों आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं शाही का आखेट कहाँ चित्रित किया गया है, तो शाही का आखेट आपका जो है चित्रित किया गया सोराहो घाट से, भलडारिया से, कंडाकोर से, मडहरिया से। तो प्रश्न संख्या 21 और सही हो जाएगा ए। तो आप लोग भी ए को सही करिएगा। सोराहो घाट, शाही के आखेट का जो दृश्य है वो सोराहो घाट से जो है चित्रित किया गया है। बार बार इसको रिकॉल करिएगा और चीज़ों को याद करिएगा। 22वां जो है कि प्रश्न देखते हैं, प्रागैतिहासिक
प्रागैतिहासिक मानव रंगों में क्या मिलाते थे? तो जो प्रागैतिहासिक जो मानव थे वो रंगों में क्या मिलाते थे? पेड़ के गोद मिलाते थे, पशुओं की चर्बी मिलाते थे, अंडे की जदी मिलाते थे, पेड़ की खाल या जो भी मतलब पेड़ की जो छाल और होती थी उसको मिलाते थे। तो इसका जो है कि कौन सा जो है कि आंसर सही हो जाएगा? तो बी आंसर आप लोग का सही हो जाएगा। पशुओं की जो चर्बी को मिलाया जाता था, बी ऑप्शन जो है दोस्तों आप लोग का जो है कि सही हो जाएगा। फ्रैंको कैटाबियन का हम क्या कहलाता है? जो फ्रैंको कैटाबियन जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? स्पेन की गुफा, स्पेन, फ्रांस की गुफा, फ्रांस की गुफा तथा उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर है 23 और उत्तर सही हो जाएगा स्पेन, फ्रांस की गुफा। सी ऑप्शन आप सभी लोग का सही हो जाएगा। अगला देखने का प्रयास करते हैं 24वां। और क्या कह रहा है 24वां प्रश्न? क्या कह रहा है? अल्तमीरा गुफा की खोज कब हुई थी? तो जो अल्तमीरा जो गुफा की खोज की गई थी दोस्तों वो हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। ये आप सब लोग को पता भी होगा। 1879 वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। कुछ प्रश्न इतने ईजी होते हैं जो आप लोग को आते होंगे, कुछ प्रश्न इजी नहीं है तो उनको जो है कि आप लोग तैयार करने की कोशिश करिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाथ के छापे के जो चित्र प्रसिद्ध स्थान कौन से हैं? मतलब इसमें कह रहा है कि हाथ के जो छापे का जो चित्र है वो किस स्थान से जो है कि प्रसिद्ध रहा है? अल्तमीरा से, नियो गुफा से, गरगास से, लास्को से। तो प्रश्न है 25 और गरगास से संबंधित रहा है। डी ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न जो है देखते हैं, नियो की गुफा कब हुई थी? जो नियो की गुफा है उसकी खोज कब हुई थी दोस्तों? ये प्रश्न है, इसकी खोज कब हुई थी नियो की गुफा की खोज? तो ये भी प्रश्न आप सभी लोग को पता होगा। 1966। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नियो गुफा की खोज 1966 ईस्वी में की गई थी। चीते का आखेट कहाँ से चित्रित किया गया है? तो चीते का आखेट दोस्तों कहाँ से चित्रित किया गया? महादेवी से, मांडादेव से, सभी और कैमूर। तो मतलब ये बताया जा रहा है कि महादेव से है या मांडा से है या कैमूर से है या सभी से भी। तो इसमें जो है कि देखने का प्रयास करते हैं कहाँ से जो है कि चीते के आखेट का जो है कि दृश्य देखने को मिलता है। तो ये देखते हैं प्रश्न संख्या जो है कि 27 और मांडा देव जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी बी ऑप्शन आप सभी भाई लोग का जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो है देखते हैं प्रश्न संख्या है 28 और क्या कह रहा है ये प्रश्न? विश्व का सर्वाधिक प्राचीन आदिम चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो जो आदिम जो चित्र प्राप्त हुए हैं वो कैमूर पर्वत से, लास्को गुफा से, नियो गुफा से, अल्तमीरा गुफा से। तो प्रश्न है 28 और आंसर सही हो जाएगा अल्तमीरा दोस्तों। सी ऑप्शन जो है आप सभी लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप लोग सी ऑप्शन जो है कि लगाइएगा। अगला देखिए यहाँ प्रश्न दिया हुआ है, प्रागैतिहासिक चित्र में किस रंग का प्रयोग हुआ है? इसको जो है कि प्रयोग सर्वाधिक हुआ है। तो ठीक है, सर्वाधिक जो है रंगों का प्रयोग गेरू देखते हैं, हिरोजी देखते हैं, सिंदूरी देखते हैं, नीलवर जो है कि रंगों का एक क्रम है। तो हम तो ज़्यादातर देखे हैं गेरू रंग। ये प्रश्न रिपीटेड है और ये कई बार टीजीटी में आपके आए हुए हैं। टीजीटी में जो है कि कई बार प्रश्न जो है कि बने हुए हैं। तो इसको आप लोग देखिएगा यूपी टीजीटी में खास करके। और ये जितने भी क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं मैक्सिमम क्वेश्चन जो है कि रिपीटेड क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न हैं। अगला देखते हैं, घायल सूअर का प्रसिद्ध जो चित्र है कहाँ है? तो मडहरिया में, भंडारिया में, होशंगाबाद में, पंचमढ़ी में। तो जो घायल सूअर का जो प्रसिद्ध चित्र दिखाया गया है वो किस स्थान पे है और उसकी प्रसिद्धि जो है कि कहाँ है? तो ये प्रश्न है और इसका सही आंसर आपका मडहरिया हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन आप सभी भाई लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अगला देखते हैं, मधुमक्खी का शहद निकालते हुए कहाँ चित्र एकत्रित किया गया है? मतलब मधुमक्खी के छाते से जो शहद निकालते हुए जो चित्र को कहाँ जो है कि चित्रित किया गया है? पंचमढ़ी में, भीमबेटका में, लिखुनिया में और होशंगाबाद में। तो प्रश्न है 31वां और उत्तर सही हो जाएगा पहला। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग इसी को करिएगा। मधु संचयन के जो है दृश्य आपको देखने को मिलते हैं पंचमढ़ी में। पंचमढ़ी में और भी है महादेव बाजार, मांडादेव से संबंधित बहुत सारी गुफाएं हैं तथा महादेव बाजार में आपको बहुत सारे बकरे का दृश्य, एक जंगली बकरे का दृश्य और जानवर और उसमें जो है कि घोड़सवार पर बैठे हुए मतलब घोड़े पर बैठे हुए घोड़सवार, इस तरीके के बहुत सारे जो है कि खिलौने नुमा जो है कि संरचनाएं या दृश्य जो है कि आपको देखने को मिल जाएंगे। तो हम लोग जो है कि फास्ट वे में कर रहे हैं इसलिए जो अदर ऑप्शन है उस पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। जब हम क्वेश्चनों की सीरीज को कम करेंगे तो जो उसमें 2-3 ऑप्शन है उसके भी बारे में जो है कि हम लोग बात करते हुए चलेंगे। अगला प्रश्न जो है कि हम लोग देखते हैं 32 नंबर। और 32 नंबर प्रश्न जो है क्या कह रहा है दोस्तों? 32 नंबर प्रश्न कह रहा है कि छापा कला का प्रारंभ किस काल से दिखाई देता है? छापा कला का प्रारंभ का काल पूछा गया, किस काल से जो है कि दिखाई देता है? प्रश्न हमारा यही है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। छापा कला किस देश से शुरू हुई, क्यों शुरू हुई, ये सभी महत्वपूर्ण यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो हम लोग जो है कि इसको भी जो है कि कंप्लीट पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग देखते हैं तो जो छापा कला का जो प्रारंभ होता है वो कब से दिखाई देने लगता है? तो वो देखते हैं इसका कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो छापा कला
का जो प्रयोग जो है प्रागैतिहासिक काल में से जो है कि स्टार्ट हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। प्रागैतिहासिक काल वाला ए वाला ऑप्शन आप सभी भाई लोग का सही हो जाएगा। अगला जो है देखते हैं, नृत्य चित्र के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है, मतलब नृत्य के लिए चित्र के लिए जो प्रसिद्ध स्थान जो है कौन सा रहा है, तो भलडारिया रहा है, मढ़ारिया रहा है, हरनी हरण और लिखुनिया रहा है। नृत्य का दृश्य के लिए जो प्रसिद्ध स्थान ये पूछा गया है इसमें, और इसमें जो है नृत्य का दृश्य किस में जो है कि मतलब किया गया, तो लिखुनिया है। सी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। लिखुनिया जो है नृत्य के लिए जो है कि प्रसिद्ध है। अगला ऑप्शन जो है कि देखते हैं, भीमबेटका में कितनी चित्रित गुफाएं प्राप्त हुई हैं। भीमबेटका में जो चित्रित गुफाएं हैं 200 कितनी है, तो 475 है, 620 है, 275 है, 307 है। तो भीमबेटका में जो गुफाएं हैं 34, और 34 का 275 वाला जो चित्रित गुफाएं, टोटल गुफाओं की संख्या जो है 600 है दोस्तों, और इसमें 275 में ही चित्र प्राप्त हुए हैं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग के लेखक कौन है, तो प्री हिस्टोरिक के जो पेंटिंग के लेखक ने स्टुअर्ट पिगट, बॉर्डरिक, डॉक्टर स्मिथ और श्री कुमार। तो ये जो प्रश्न है 35 है, और इसका जो है सही आंसर हो जाएगा बॉर्डरिक। प्री हिस्टोरिक अब इंडिया होता तो स्टुअर्ट पिगट होता, प्री हिस्टोरिक जो है इंडिया के स्टुअर्ट पिगट है, और प्री हिस्टोरिक पेंटिंग केवल है, पेंटिंग है तो उसके बॉर्डरिक महोदय जी हैं। अगला जो है देखते हैं 36वां प्रश्न क्या कह रहा है कि हिस्टोरिक इंडिया के लेखक। अब यहाँ कह रहे हैं कि हिस्टोरिक इंडिया के, देखिए सेम टू सेम प्रश्न, और यहाँ जो है प्रश्नों के जो कि ये आपका स्टुअर्ट पिगट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जब जो चीज़ें आती हैं उसको तुरंत लगाने का मन होता है, और आपको भी जो है कि ये जी लग रहा होगा, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न जो है रिपीटेड हैं और आप लोग कहीं ना कहीं इसको पढ़े भी होंगे। तो मेरा एक ही सिद्धांत है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ों को रिवीजन करिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। DFE क्लास में आपका हमेशा स्वागत रहेगा, और प्ले लिस्ट बना दिया गया सभी क्रमों का, राकेश गोस्वामी, राशि रस्तोगी मैम, और ये महत्वपूर्ण रहे हैं। और बहुत सारे लोग MCQ के पीछे भाग रहे हैं, तो MCQ के अतिरिक्त जो वन लाइनर थिंग्स में है वो भी जानना जरूरी है, वहाँ से भी MCQ बनते हैं। हिरोजी पीसते हुए सिलवट्टे की खोज किसने की थी, तो काकवर्ग ने, कार्लाइन ने, बॉर्डरिक ने और स्टुअर्ट पिगट ने। तो हिरोजी पीसते हुए जो सिलवट्टे की खोज की गई वो रॉबर्ट ब्रूसफुट के द्वारा जो है किया गया है। सी ऑप्शन जो है आप लोग का सही है। काकवर्ग को कैमूर पर्वत से क्या प्राप्त हुआ था, काकवर्ग को जो कैमूर पर्वत से जो प्राप्त हुआ था वो क्या था, सिलवट्टा था, थाली था, ये देखने का प्रयास करते हैं। सिलवट्टा था, थाली था। अगला ऑप्शन क्या है उसको भी देख लेते हैं, ग्लास था और बेलन था, ग्लास था और बेलन था। तो क्या प्राप्त हुआ था इनको यहाँ से, तो ये हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। ये पहले पेज पे थोड़ा चलते हैं, तो उनको जो है कि जो एक काकवर्ग को कैमूर पर्वत से जो है कि क्या प्राप्त हुआ, तो सिलवट्टा प्राप्त हुआ था। ये ऑप्शन आप सभी लोग का सही हो जाएगा, ये आप लोग ट्रिक करिएगा। तो अगला देखते हैं 39वां प्रश्न, और 39वां प्रश्न जो है क्या कह रहा है, तो कह रहा है ये प्रश्न, भीमबेटका प्रागैतिहासिक काल की क्या है। कह रहा है कि भीमबेटका प्रागैतिहासिक काल की क्या है, गुफा के भीतर के चित्र, कोयले से बने बनाए चित्र, जानवरों के चित्र और गुफाओं के चित्र। तो प्रश्न है 39, और प्रश्न है 39 और सही हो जाएगा इसमें आपका गुफा वाला ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, लोग बोर हो गए होंगे। नेक्स्ट अगला देखते हैं, पहाड़पुर क्यों प्रसिद्ध है। पहाड़पुर क्यों प्रसिद्ध है, पीतल की मूर्ति के लिए, प्रस्तर मूर्ति के लिए, मृड मूर्ति टेराकोटा के लिए, धातु मूर्ति के लिए। तो प्रश्न है 40 नंबर, और हो जाएगा सही ऑप्शन जो है सी, मृड मूर्ति टेराकोटा के लिए। अगला ऑप्शन जो है देखने का प्रयास करते हैं, अल्तमीरा से मिला वन्य भैंसे का चित्र, अल्तमीरा से मिला वन्य भैंसे का चित्र अपनी किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध रहा है, तो सजीवता के लिए, विशाल सींगों के लिए, भड़कीले रंगों के लिए, विशाल मुख के लिए। प्रश्न है 41, सही ऑप्शन क्या है, सही ऑप्शन सजीवता के लिए, सजीवता वाला ऑप्शन जो है कि सही हो जाएगा। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं, अल्तमीरा के बाद प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ पाए गए हैं, तो अल्तमीरा के बाद जो प्रागैतिहासिक जो चित्र पाए गए हैं, नियो गुफा में, लास्को गुफा में, पंचमढ़ी में, स्पेन गुफा में। 42 प्रश्न है, और जो है लास्को गुफा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला की खोज का श्रेय किसको दिया जाता है, तो प्रागैतिहासिक जो चित्रकला की खोज का जो श्रेय दिया जाता है, जॉन मार्शल को, काकवर्ग को, दयाराम साहनी को, कनिंघम को, सर कनिंघम को। तो प्रश्न है 43 नंबर सही हो जाएगा, काकवर्ग, काकवर्ग वाला ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न है 44, 1911 में मिर्जापुर में गैजेटियर में किस नदी की घाटी में चित्रित गुफाओं को सर्वप्रथम मानव निवास बताया गया है, गंगा, गोमती, गोदावरी और सोना।
तो ये देखते हैं क्या सही हो जाएगा इसमें। सोना नदी बिल्कुल सही हो जाएगा, सी ऑप्शन आप सभी भाई लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं नवपाषाण काल के चित्रों का प्रमुख स्थल कौन सा है जहाँ सोना नदी के किनारे अधिकतर चित्रित गुफाएं मिली हुई हैं। तो अधिकतर जो चित्रित गुफाएं मिली हुई हैं सोना नदी के किनारे, उसको हम लोग देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों इसमें। मिर्जापुर, प्रयाग, लिखोनिया और इलाहाबाद। एक बार और आप लोग प्रश्न जो है कि देख लीजिए। प्रश्न कह रहा है कि नवपाषाण काल के चित्रों का प्रमुख स्थल कौन सा रहा है जहाँ सोना नदी के किनारे अधिकतर जो चित्र प्रमुख रहे हैं। इसको तो जो है एक बार देख लीजिए। इसके ऑप्शन पे हम लोग चलते हैं। इसमें जो है सही ऑप्शन जो है आप लोग का हो जाएगा दोस्तों, वो मिर्जापुर हो जाएगा। ए ऑप्शन आप सभी लोग का सही हो जाएगा। अगला हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। प्रश्न है हमारा 46। काकवर को 14 मार्च 1883 में किस युद्ध में सांबर के आखिर अल्तामीरा लास्को पंचमढ़ी हरनिहरण। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हरनिहरण वाला ऑप्शन जो है सी वाला ऑप्शन भाई लोग का सही हो जाएगा। अगला देखते हैं कहाँ की पहाड़ियों में सर्वप्रथम युद्ध के चित्र मिलते हैं। कहाँ की पहाड़ियों में युद्ध के चित्र जो है कि मिलते हैं? अरावली पहाड़ी में, विंध्याचल पहाड़ी में, इनमें से कोई नहीं, कैमूर पहाड़ी में। तो प्रश्न है 47 और सही आंसर हो जाएगा कैमूर पहाड़ी। सी ऑप्शन आप सभी लोग का सही हो जाएगा। ज्यामितीय अमूर्तीय कला का विकास कब हुआ है? तो ज्यामितीय अमूर्तीय कला का विकास कब हुआ है? पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, नवपाषाण काल में। तो प्रश्न है 48 और आंसर सही हो जाएगा दोस्तों नवपाषाण काल, बिल्कुल सही हो जाएगा ये। अगला देखते हैं भारत में सर्वप्रथम पाषाणकालीन उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए? तो भारत में जो सर्वप्रथम जो पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं वो मद्रास पल्लावरम से, पंचमढ़ी से, भीमबेटका से, हैदराबाद से। तो ये हम लोग देखते हैं कि मद्रास के पल्लावरम वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये ऑप्शन आप सभी लोग का भाई लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको आप प्रश्न को जो है कि अच्छे तरीके से रिकॉल करते हुए चलिएगा। ये हम देखते हैं जो प्रश्न है ये आखिरी प्रश्न है। और दक्षिण भारत में सर्वप्रथम मानव अस्थियाँ कहाँ से प्राप्त हुई? तो बेल्लारी से, तमिलनाडु से, हैदराबाद से, कर्नाटक से। तो इसका ऑप्शन जो है, इस ऑप्शन का जो है कि जवाब आप लोग जो है कि कमेंट बॉक्स में जो है कि देने का प्रयास करिए। इसी के साथ जो है हमारा जो राशि रस्तोगी मैम का जो सेकेंड चैप्टर रहा है उसके 50 MCQ लगभग जो है कि 50 जो है कि MCQ थे वो हमने समाप्त किया है जो प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला से संबंधित थे। तो जिसको भी प्रागैतिहासिक काल चित्रकला का पूरा ब्यौरा देखना है वो इसको देखिए और जो है चीज़ों को आगे बढ़ाइए। तो इसी के साथ जो है कि हम समाप्त